Friends, today I am here with the topic planning. Now, till now we have studied functions and principles of management and what is meaning of management, its importance. So, before starting the chapter, please like and share and subscribe my channel Commerce with Tejeshwari, and please watch the video till the end for better understanding. So, let's start with the chapter, that is chapter number 4, Planning of Business Studies, class 12th. Now, in this chapter, we will study about the concept, importance, and limitations of planning. Then, what is planning process? Single use and standing plans. That is what types of plans are. So, please watch the video till the end. Now, let's start with the introduction. What is introduction is saying of planning is that all organization, whether it is government, a private business, or a small man, require planning. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, स्मॉल बिजनेस हो, इट्स रिक्वायर प्लानिंग दे टू टर्न द ड्रीम्स ऑफ इंक्रीज इन सेल, अर्निंग हाई प्रॉफिट एंड गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस. ठीक है, बिजनेस में सक्सेस लेने के लिए और इंक्रीज़ करना सेल्स को, अर्निंग हाई प्रॉफिट, इन सब के लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है. विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ऑल बिजनेसमैन्स हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, मेक प्रोडिक्शंस एंड अचीव टारगेट. ठीक है, ऑल द बिजनेसमैन्स जो भी होते हैं उनको फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्रोडिक्शंस बनानी है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस एंड हाउ टू अचीव द टारगेट. टू डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, दे डू प्लानिंग. नो, प्लानिंग करने में क्या है, प्लानिंग करने में हमें क्या सोचना होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. ठीक है, और कैसे होगा, ये सारी चीज़ आती है प्लानिंग में. ठीक है, तो प्लानिंग जब होती है, किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले यही सोचते हो कि मैं को अगर मान लो मुझे कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्स के लिए हमको पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप प्लानिंग बनाते हो कि एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हम इतने से इतने बजे तक ये पढ़ेंगे, इतने से इतने बजे तक रिवीजन होगा. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट प्लानिंग इज़. और कैसे हमको रिवीजन के टाइम में जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो हमको उसको किस तरीके से कवर करना है. तो दैट इज़ व्हाट प्लानिंग इज़. नाउ कम टू द टॉपिक, दैट इज़ मीनिंग ऑफ प्लानिंग. क्या होता है मीनिंग ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस. एडवांस में सोचना. व्हाट इज़ टू बी डन, मतलब क्या होना चाहिए. व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब होना चाहिए. हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे होना चाहिए. एंड बाय हुम इट शुड बी डन, और कौन इसे करेगा. ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम एग्जांपल लेके चले तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ये सोचा जाता है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट, सबसे पहले प्रोजेक्ट सोचा जाता है कि ये प्रोजेक्ट होगा. ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को हम व्हाट इज़ टू बी डन, क्या प्रोजेक्ट करेंगे, ये आपने सोच लिया कि मेरे को मान लो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ बनाने हैं. नाउ व्हेन इट इज़ टू बी डन, कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो कब करने होंगे हमें. ठीक है, जब इसकी डिमांड जो होगी मार्केट में ज़्यादा होगी. हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे हमें करना पड़ेगा, कौन कौन सी हमारे पास जो है डिपार्टमेंट्स होने चाहिए. ठीक है, मशीन्स होनी चाहिए या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्वालिटी रॉ मटेरियल होना चाहिए जिससे वो प्रोड्यूस हो. एंड बाय हुम इट शुड बी डन, बाय हुम मतलब कौन करेगा इसको. तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम इनको एडवांस में ही सोच के चलेंगे, दैट इज़ व्हाट प्लानिंग इज़. कोई भी चीज़ को करने के लिए पहले से ही सोचना, थिंकिंग इन एडवांस इज़ व्हाट इज़ planning is. Now, in simple words, we can say planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. ये important है, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है. जब भी प्लानिंग की डेफिनेशन आएगी आपको एग्जाम में कि प्लानिंग क्या होता है, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम कि प्रेजेंट पोजीशन जो है सॉरी, प्रेजेंट पोजीशन आपकी क्या है और प्लानिंग करके आप फ्यूचर में सिचुएशन कौन सी है, फ्यूचर में जो आपकी पोजीशन है वो कहाँ आप जाना चाहते हैं. दैट इज़ व्हाट प्लानिंग इज़. ठीक है, then keeping in mind the time dimension, we can define planning as setting objectives for a given time period, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternatives from the different courses of action. ठीक है, अगर ये क्या कहना चाह रहा है कि टाइम डायमेंशंस में अगर लिया जाए तो प्लानिंग क्या होगी. प्लानिंग का मतलब होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम. ठीक है, गिवन टाइम पीरियड, वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, मतलब हम तरह तरह के 1 2 3 4 हमने 4 ऑप्शंस देख लिए. ठीक है,
वन में हम ये करेंगे, सेकंड में हम ये करेंगे, थर्ड में हम फर्स्ट वाला नहीं करके सेकंड वाला करेंगे। तो आपको जो भी ऑप्शन इन चारों में से सही लगेगा, दैट इज़ व्हाट प्लानिंग इज़, कि कौन सा जो है मिनिमम कॉस्ट से मिनिमम टाइम पीरियड में और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट प्लानिंग इज़, कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। ठीक है, नाउ देर आर डिफरेंट ऑथर्स हु हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। नाउ सबसे पहले इसमें देखिए आप फेयोल की लिख सकते हैं। फेयोल की जो प्लानिंग डेफिनेशन है, दैट इज प्लानिंग इज चॉकिंग आउट प्लान ऑफ एक्शन दैट इज रिजल्ट एनविसेज्ड इन द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, द स्टेजेस टू गो थ्रू द मेथड टू यूज। मतलब कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो जिससे कि प्लानिंग तो हो, ठीक है, उसमें आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स है वो अच्छी तरह से अचीव हो जाए। ठीक है, फेयोल की लिख सकते हैं। देन आप कून्स और डोनल, planning and deciding in advance what to do, how to do and who's to do it. Planning bridges the gap between where we are to where we want to go। ठीक है, ये वही डायग्राम वाली जो आपकी डायग्राम था उसको एक्सप्लेन किया गया है कि हम कहाँ थे और हम कहाँ जाना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट इट मेक्स पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन। तो आप मेरे कून्स और डोनल की जो ऑथर की डेफिनेशन है वो ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका प्लानिंग की डेफिनेशन पूरी आ जाती है। ठीक है, नाउ दीज आर द कीवर्ड्स। आप मीनिंग ऑफ प्लानिंग कैसे लर्न कर सकते हैं, ये कीवर्ड्स हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। दैट थिंकिंग इन एडवांस, इन्वॉल्व चॉइस, वेन एवर मोर देन वन ऑल्टरनेटिव आर गिवन एंड वन इज सेलेक्टेड, प्राइमरी फंक्शन है, बेस ऑफ ऑल फंक्शन है, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग है, ब्रिंगिंग इनोवेटिव है। बेस ऑफ ऑल फंक्शंस कैसे हैं, जब तक प्लानिंग नहीं होगा आप आगे दूसरे जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो नहीं कर सकते। तो दैट इज़ व्हाट बेस ऑफ ऑल फंक्शंस इज देयर। देन प्राइमरी फंक्शन है सबसे पहला फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का, दैट इज़ व्हाट प्लानिंग इज। ठीक है, बेस ऑफ ऑल फंक्शंस ये मैंने पढ़ाई दिए। देन स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी तो लास्ट तक के जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने पढ़ाए थे आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब बहुत सही से स्मूथ वे में चलेंगे। Then now comes to the next topic, that is feature, nature, characteristics of planning. Now what is features, natures, characteristics? अब इसमें देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं पूछते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स एंड जो आपके वो होते हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। ठीक है, उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है क्वेश्चन, और हमको इसको किस तरीके से आंसर करना है। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था पहले वीडियोस में कि आपको किस तरीके से जो है आंसर्स लिखने हैं। मैं वीडियो एक पर्टिकुलर अलग से बनाऊंगी जिसमें आपको आंसर्स लिखना सिखाऊंगी कि आप आंसर्स कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लाइक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। आपको डायग्राम जितना ज़्यादा आप अपने क्वेश्चंस को अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट्स करेंगे उतना ही आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो आप डायग्राम बिल्कुल बनाइए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें आप बिना डायग्राम के आंसर्स नहीं देंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द फीचर्स ऑफ नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग जो है वो क्या कह रहा है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जो है हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो। Planning starts with the determination of objective. After setting up the objective, planning decides the methods, procedures and steps to be taken for the achievement of set objectives. ठीक है, हम प्लानिंग क्यों करते हैं, प्लानिंग इसलिए करते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। दैट इज़ ये डायग्राम में जो दिया, ये डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है जो भी आपके पॉइंट्स की डायग्राम्स है वो आप बनाओगे। ठीक है, तो ये जो है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग आपकी अच्छी होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स भी अच्छे से अचीव होंगे। देन सेकेंड इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी दैट इज फर्स्ट फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। जब तक आप प्लानिंग नहीं कर पाओ, जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तो दूसरे जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो आप आगे स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाओगे। तो दैट इज व्हाट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। देन परवेजिव, प्लानिंग इज परवेजिव। परवेजिव मतलब हर कहीं अप्लाई हो सकता है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो
पब्लिक है, ठीक है, चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, सब में ही प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है. इट इज़ नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्ट टू टॉप लेवल मैनेजर्स की टॉप लेवल मैनेजर्स ही जो है वो प्लानिंग करेंगे, बट एट सबॉर्डिनेट लेवल से वर्कर लेवल आप आओगे तो भी वहाँ पर जो है प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है. बट प्लानिंग इज़ डन बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल. जो भी मैनेजर्स होंगे वो प्लानिंग करेंगे, ये नहीं कि जो वर्कर्स हैं वो प्लानिंग करेंगे. जो भी मैनेजर्स होंगे, जो भी लीडर होंगे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो प्लानिंग करके दूसरों को बताएंगे. देन फोर्थ इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग. फ्यूचरिस्टिक है प्लानिंग, तो फ्यूचरिस्टिक रहेगा क्योंकि आप आगे को देखकर प्लानिंग करोगे. Planning always means looking ahead, or planning is a futuristic function. All the managers tries to make prediction and assumptions for the future. जो भी मैनेजर्स होते हैं वो आगे जो हमारा फ्यूचर में क्या प्रोडिक्शन रहेगा और क्या हम अचीव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करते हैं. तो दैट इज़ व्हाट फोर्थ फीचर इज. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग. ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है. फीचर्स आप याद आसानी से हो जाएगा आपको. देन प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस. प्लानिंग कंटिन्यूस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस भी नहीं है कि प्लानिंग एक बार बना लिया उसके बाद आपने बंद कर दिया कि भाई अब नहीं बनेगा. ठीक है, क्या होता है अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखें, आप एग्ज़ाम्स जो देते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए आप टाइम टेबल बनाते हैं, वो पूरे 1 ईयर में कितनी बार चेंज होता होगा ये आप खुद सोच सकते हैं या आप खुद ट्राई करते होंगे. ठीक है, तो प्लानिंग जो है नेवर एंडिंग है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. आफ्टर मेकिंग प्लान्स ऑल्सो प्लानर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. जिस तरीके से रिक्वायरमेंट आएगी, सिचुएशंस आएंगी, आप अपना जो प्लानिंग है उसको चेंज करते रहेंगे. ठीक है, तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. देन प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. अब प्लानिंग जो होती है वो डिसीजन मेकिंग करती है. डिसीजन मेकिंग, विदाउट डिसीजन मेकिंग जो है, planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select most suitable alternative. ठीक है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और उसमें से हमको एक बेटर जो मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव होता है वो हमको चूज़ करना होता है. वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ चॉइस बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर्स इवेलुएट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट. बट इफ देर इज वन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल देन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग. अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको यही फॉलो करना है, ठीक है, तो आपको प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे यही फॉलो करना है. बट जब आप डिसाइड करोगे ये चीज़ कि मेरे को, आप तरह तरह के ऑप्शंस बनाओगे कि इस ऑप्शन से मेरा ये नुकसान होगा या ये फ़ायदा होगा, तो जो भी बेटर आपको ऑल्टरनेटिव लगेगा आप उसी को ही चूज़ करोगे. ठीक है, तो दैट इज़ वॉट प्लानिंग हमेशा जो है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा बेटर ऑल्टरनेटिव है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मैं उसको किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ. देन प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग का तो एक्सरसाइज है ही वो. ठीक है, प्लानिंग जितनी अच्छी होगी आपकी उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग. दैट इज़ वाई इट इज़ केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बाय टेलर. तो टेलर और फेयोल के जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, ठीक है, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, तो दिमागी कसरत है. नाउ दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग कि इस तरीके का डायग्राम जो है वो आपको बनाना है एग्ज़ाम में. ठीक है, चाहे तो आप फर्स्टली ये डायग्राम बना सकते हैं, चाहे लास्ट में बना सकते हैं, चाहे बीच में क्वेश्चंस के बीच में, चाहे फर्स्ट आपने सेकंड आपने पॉइंट्स लिख दिए फीचर्स के, उसके बाद आप ये डायग्राम बना सकते हैं. ठीक है, अगर आपसे बाई चांस, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा नहीं मांगा कि सारे फीचर्स लिखने हैं, अगर आपसे मांगा कि भाई एनी 4 यू हैव टू राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप भी फिर भी ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा. चाहे तो आप पूरे ही बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और उनमें से कोई भी चार जो आपको आसानी से याद हो सकते हैं वो आप उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, इन छोटी छोटी तरीक़ों से आप जो है अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट ये कीवर्ड्स हैं, ये आप देख लेना. देन नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग. इम्पॉर्टेंस क्या होता है प्लानिंग का, कि प्लानिंग जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है कि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव नहीं कर सकते. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट कि सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का. नेक्स्ट दोबारा मैं यही कहूँगी कि अगर इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग आता है तो भी आपको डायग्राम बनाना है. ठीक है, तो फर्स्ट प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है. अगर आपने प्लानिंग एक बार कर ली है, अब उसी तरह के डायरेक्शन में आपको चलना है. प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. इट प्रोवाइड द डायरेक्शंस टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज. प्लानिंग मेक्स क्लियर
क्या क्लियर करता है, व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू, हाउ टू डू। आप एम्प्लॉयज़ को एक बार आपने प्लानिंग कर ली, आपको पता है मेरे को किस काम क्या से क्या काम किस तरीके से करवाना है, तो आप अपने मैनेजर्स, अपने वर्कर्स, अपने डिपार्टमेंट लेवल सबको बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको किसको काम क्या देना है। देन सेकेंड इज़ प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। बिल्कुल सही है कि अगर आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, एक बार आपने यू हैव डन द प्लानिंग, आप रिड्यूस कर सकते हो द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उसके रिस्क को आप, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया कि अगर इस तरीके से ये होगा तो मैं इस तरीके से इसको कोप अप करूँगा। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज़ एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकती है, डिमांड चेंज हो सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राइज टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम assumptions regarding future, keeping in mind the past experience and scanning of business environment, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो ये देख सकते हैं कि हमको पहले जो है इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, अनसर्टेनिटीज़ आई थी, ठीक है, तो अब वो अगर वो आ जाता है तो हम उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं। द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटीज़। इन प्लान्स को बनाया गया टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटीज़। दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंस है कि प्लानिंग अगर हम कर ले तो हम अनसर्टेनिटीज़ की रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। देन थर्ड इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। नाउ ओवरलैपिंग, आपने एक बार प्लानिंग कर ली तो ऐसा नहीं कि दोबारा दोबारा से आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग क्लियरली इंडिकेट व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट whom by whom it is to be done. Each department, each employee clearly know what is their part, so no chances of overlapping. मतलब confusion नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो कहता है कि मेरे को ये काम करना है, नहीं नहीं वो कहेगा मेरे को ये काम, ऐसा नहीं है। जब प्लानिंग हो जाएगी तो आपको पता है, पर्टिकुलर मैनेजर सबको बता देगा कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपको वो पर्टिकुलर काम करना है। तो दो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और उससे कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज़ भी नहीं होंगी। देन प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे, प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग। जब तक आप हाई थिंकिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे, तब तक मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आपकी जो नए नए आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो नहीं आएंगे। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो देर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़। जितना सोचोगे, ठीक है, उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स आप देखोगे तो आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा प्लानिंग आप कर सकते हो। बेटर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। देन फिफ्थ वन इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे, जो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग तो हमने फीचर्स में भी पढ़ा था। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन। एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रेडिक्शंस आर मेड फॉर द फ्यूचर। डिसीजन मेकिंग इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में आपने पहले से ही सोच लिया है, प्लानिंग कर ली है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, ठीक है, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। तो दैट इज़ वॉट की सेट इन एडवांस, पहले से ही डिसीजन हमने बना लिया है टू टेक फास्ट डिसीजंस। देन सिक्स वन इज प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। हमने पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को जो थोड़े थोड़े से पढ़े थे पैराग्राफ में पिछले चैप्टर में, ठीक है, उसमें कहा गया था कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपैरिजन करना, जो हमने प्लानिंग करी है और एक्चुअल हमने आउटपुट जो निकाला है, जो रिजल्ट हमारा आया है, उन दोनों का बीच का, ठीक है, जो भी वेरिएशन है, जो भी डिफरेंस है, वो निकालना, दैट इज़ व्हाट कंट्रोलिंग इज। एंड इफ़ देर इज़ वेरिएशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, देन क्या रीज़न है, अगर कोई वेरिएशन निकलता है, अगर कोई डिफरेंस निकलता है, जो हमने सोचा था और जो निकल के आया है रिजल्ट, ठीक है, तो उसमें वेरिएशन है, तो कहाँ हमने गलती करी है। देन both of them then find out the reason for such deviation and taking measures to match the actual output with the प्लान, ठीक है। फिर हमको ये देखना है कि हमने कहाँ मिस्टेक करी है, ताकि जो हमारा प्लान और एक्चुअल आउटपुट आया है उनमें वेरिएशन हुआ है। बट इन केस इफ देर इज़ नो प्लान्ड आउटपुट, देन कंट्रोलिंग मैनेजर विल हैव नो बेस टू कंपेयर वेदर द एक्चुअल आउटपुट इज एडिक्वेट और नॉट। कहने का मतलब ये है कि अगर उसने कोई भी प्लानिंग नहीं करी, ठीक है, और वो ऐसे ही काम कर रहा है और उसका जो आउटपुट आया, तो वो उसको किससे कंपेयर करेगा, और कंपेयर नहीं करेगा तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि मेरा काम जो है, जो मैंने सोचा था, वो सही भी हुआ है कि नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ द प्लान्ड आउटपुट फॉर अ वीक इज़ 100 यूनिट्स, ठीक है, एक वीक में आपने प्लान किया कि 100 यूनिट्स जो है, एंड एक्चुअल प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉयज़ 80 यूनिट्स। आपने प्लान किया था कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, पर एक्चुअल में जो है एम्प्लॉयज़ ने प्रोड्यूस करा 80 यूनिट्स। देन
The controlling manager must take the measures to bring the 80 unit production up to 100 units. तो वो measures लेगा, क्योंकि हमने जो प्लान किया था वो तो 100 था, पर एक्चुअल आउटपुट हमारा 80 आया। तो अब जो मैनेजर है वो वेरिएशन देखेगा और उसको कोशिश करेगा कि उसको 80 to 100 कैसे लाया जाए। बट इफ द प्लान्ड आउटपुट दैट इज 100 यूनिट इज नॉट गिवन बाय द प्लानर, देन फाइंडिंग आउट वेदर 80 यूनिट प्रोड्यूस इज सफिशिएंट और नॉट विल बी डिफिकल्ट टू नो। ठीक है, तो अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करी कि हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट टू नो हो जाएगा कि आप किस तरीके से जो है वो 80 यूनिट्स या हमारे सही हैं कि नहीं हैं। नाउ दैट इज़ व्हाट इन द डायग्राम फॉर्म आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग जो है वो बताया गया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज़ लिमिटेशंस जो हैं, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब एक जगह रिजिड हो जाना कि हमको जो प्लानिंग करी है वही चलना है बस। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज दैम। एक बार प्लानिंग बन गई, आप उसको फिर जो है एक बार जब तक वो पूरा एक्शन जो है कोर्स ऑफ एक्शन नहीं चलेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान्स वेयर सर्कमस्टांसेस आर चेंज्ड may not bring positive results for organization. This kind of rigidity in plan may create difficulty. ठीक है, इससे जो है डिफ़िकल्टी क्रिएट हो सकती है। देन प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब जो बार बार चेंज होता है, उसमें आप प्लानिंग नहीं कर सकते। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनेमिक एज देर आर चेंजेस कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई भी एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक है, चाहे मार्केट कंडीशंस है, आपके पॉलिटिकल है, लीगल है, सब में चेंजेस होते रहते हैं। और जहाँ पर बार बार चेंजेस होते हैं वहाँ पर आप प्लानिंग जो है वो नहीं कर सकते। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फोकस दिस फ्यूचर चेंजेस। प्लान्स में फेल इफ द चेंजेस आर वेरी फ्रिक्वेंट। अगर जल्दी जल्दी फास्ट चेंजेस हो रहे हैं तो आप जो है प्लान्स फेल हो सकते हैं आपके। देन थर्ड, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी रिड्यूस कर सकता है। विद द प्लानिंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान ओनली। अगर एक बार प्लान बना लिया, ठीक है, जो भी आपको बता दिया तो आप उसी को ही फॉलो करोगे। ठीक है, बीच में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, आप रिजिडली काम करोगे। दे स्टॉप गिविंग सजेशन एंड न्यू आइडियाज़ टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग। ठीक है, उनको पता है कि अगर जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। अगर कुछ उसको मिस्टेक भी लगती है या कोई चीज़ ऐसी लगती है कि इससे करने से हम इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो वो उस चीज़ को बताते भी नहीं हैं, सजेशंस नहीं देते। देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट तो लगेगी। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनी नीड्स टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। प्लानिंग बनाने के लिए कंपनीज प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करती है, जिसको उनको पैसे भी देने पड़ते हैं, तो वो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस अलॉन्ग विद द सैलरी ऑफ दीज एक्सपर्ट, द कंपनी हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू कलेक्ट एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, देन इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि किसी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को या किसी भी प्लानिंग को करने में हमको टाइम चाहिए होता है। प्लानिंग प्रोसेस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स दे दिए, अब उसमें से बेस्ट वन कौन सा है उसको चूज़ करने में, उसको डिसाइड करने में आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है। लॉट ऑफ टाइम इज़ नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। ठीक है, प्लानिंग प्रीमाइसेस जो है उसको डेवलप करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे जो हैं वो देने पड़ सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है। देन प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब सबसे बड़ी बात है कि प्लानिंग आपने कर लिया, वो सक्सेस है कि नहीं है वो गारंटी नहीं दे सकते। समटाइम मैनेजर हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट प्लान्स हैव वर्क सक्सेसफुली इन पास्ट, सो दीज विल बी वर्किंग इन फ्यूचर ऑल्सो। मतलब एक बार आपने प्लान कर लिया, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो यही गलत फहमी हो जाती है कि वो प्लान सक्सेसफुल हुआ तो ये प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा, या फ्यूचर में वो जो आपने पहले प्लानिंग करी थी वो अब भी सक्सेसफुल हो जाएगी। So it is not true that if plan has worked successfully in past, it will bring success in future also. ऐसा नहीं हो सकता। क्यों इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है, कंडीशंस जो है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। ठीक है, पहले जैसी डिमांड थी अब वो नहीं हो सकती, ऐसा भी तो हो सकता है। देन व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग? इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, not work in dynamic environment, reduces creativity, involves huge cost, time consuming है, and does not give guarantee success. So this is what all about the limitations of planning. So till now we have studied planning क्या होता है। ठीक है,
आपने पढ़ा प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। क्या होता है प्लानिंग? एडवांस की हमको क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है काम, दैट इज़ व्हाट प्लानिंग इज़। ठीक है, फिर हमने ऑथर्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी जिसमें कून्स और डोनर की डेफिनेशन जो है वो सही इम्पॉर्टेंट है। देन फीचर्स हैं। फीचर्स में मैंने आपको बताया था डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, एंड फीचर्स हमने पढ़े थे। फीचर्स क्या क्या हैं इसके? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी फंक्शन है। तो कोई भी इतना हार्ड नहीं है टॉपिक जो आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें इतनी हार्ड नहीं लगेंगी। ठीक है, देन लिमिटेशंस वी हैव स्टडीड। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ plans. Till now, take care, bye bye, and please like, subscribe, and share my channel, that is Commerce with Tejeshwari, and do comment also if you like the video.